कि ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुसलमानों की इनको ज़्यादा चिंता होती है, इन लोग को बहुत ज़्यादा, अभी बताते हैं इनको कितना चिंता हो रही है। तो ये विदेश मंत्रालय ने भी इसका जवाब दिया है, कहा है कि OIC यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, UNO के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसे सोच समझ के अपने वक्तव्य को देना चाहिए। रूस इन लोग के साथ आएगा नहीं, तो इनका अपना UNO में कोई पकड़ नहीं है, दुनिया में इनका कोई बहुत बड़ा न टेक्नोलॉजी में है ना एजुकेशन में है, कहीं पे इनका कोई रोल नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग साथ देंगे। भैया आप लोग साथ मत दीजिए, आप लोग का साथ देना बहुत घातक हो जाता है। कि नेतन्याहू को ये कर दो, भाई तुम कुछ नहीं कर सकता, बताए ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मरवाओगे बस इन लोग को। ये बस चढ़वा देते हैं कि हाँ चढ़ जा चढ़ जा चढ़, उसके चक्कर में पूरा हाल हो जाता। इन लोग को भारत में झांकना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार महर बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द। ये क्लिप तो आप लोगों ने देखी, लेकिन ज़र्रा आप लोग ज़ेर गौर करना, जो नरसिंह आनंद सरस्वती की इससे पहले की वीडियो में, वो वीडियो में अटैच करना भूल गया मैं। तो वीडियो वैसे चले गए, वो वायरल हो गई बोल के छोड़ दिया। हमें 1 मिनट कुछ 11 सेकंड 12 सेकंड स्टार्टिंग की गूंगी है, गूंगी नहीं है वो, इसकी वीडियो लगाना भूल गया मैं, जो हम मुसलमानों की तौहीन करा था उन्हें। अब उसी की नस्ल का ये खान बोल के है, ये एक RSS का चट्टा, ये पटना का रहने वाला है, खान सर कहते। इसकी जनपद का अंडा, इसके बारे में मैं मालूम करा है, दरियाफ्त क्या, इसका पूरा कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, किसको पैदा हुआ, किसका धक्का है, ये सारा कुछ मालूम करने के बाद आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो गुमराह हो के, खैर अगर जो रेंडवा सपोर्ट करे उसकी, अगर जो वो लोग फॉलो करे तो फर्क नहीं पड़ता। RSS के चट्टे अगर जो उसको फॉलो करे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुछ मीम भाई भी है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ये बताओ मैं कि वो एक RSS का चड्डा है, एक स्वामी की नाजायज नस्ल है। वो एक स्वामी की, उसकी अम्मा को स्वामी पेला था, क्योंकि नहीं करते ना भाई, शादियां नहीं करते ना, शादी करे अगर से तो जरूरत नहीं पड़ती, तो कहीं से भी अपनी प्यास बुझा रहा था। तो इसकी माता जो है वो आश्रम में बैठती थी चने बटाने बेचने के लिए। तो वो चने बटाने बेचते बेचते जो है इसको डाल दी सोए। तो इन्हें जो है सो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अपना नाम खान सर बोल के रखा। ये बिहार पटना का रहने वाला है। तो इसकी जनपद का अंडा, ये खैर हमको गुमराह कर रहा था मुसलमानों को, बात अलग है, वहां तक भी ठीक है, क्योंकि हमसे जीते ये लोग, हमारे नाम से जीते ये लोग, हमारी पहचान से जीते ये लोग, हमारी शोहरत से जीते ये लोग। नहीं तो इनको कौन पूछता, कोई भी नहीं पूछता। इन्हों है पत्ता मारने वाले, इन्हों है खटरे साफ करने वाले, इन्हों है टट्टी उड़ाने वाले। तो ये सुअर की नस्ल OIC GCC जो अभी मीटिंग खत्म हुई, इसको बड़ी तकलीफ पहुंची, क्योंकि वो लोग साफ अल्फाजों में बोल दिए बाबरी मस्जिद इशू, टिबुल तलाक इशू, CAA NPR NRC 370 के बारे में बोले। यार ये सारी बहस भी मुआवजा हुआ, तो इसको बड़ी तकलीफ हुई। तो इन्हें ये पूछ रहा, इन्हें ये जानना चाह रहा UNCC होती कौन। तुम्हारी अम्मा से पूछो, तुम्हारे अम्मा के यारों में से कईयों निकल जाते, तुम्हारी अम्मा के यारों में से कईयों निकल जाते, तो उन्हें बता सकती। समझा रे झांडू। और सुन, उनकी देन पे, उनकी ज़कात पे, उनके फतरे पे, उनके फितरे पे तुम खा रहे भी पहन रहे भी। अभी जो ऑक्सीजन आया, हाँ,
नहीं तो बगैर ऑक्सीजन के मर रहे थे। कैसा मर रहे थे? हाँ, क्यों मर रहे थे? जैसा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से जैसा ऑक्सीजन आया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रियां दिए। अब ये लिंडवा बोलने लगे ये कानून में होता, ये इंटरनेशनल ये कॉन्ट्रैक्ट है था। अबे कुछ भी नहीं रहता रे। अपना खाना छोड़ के, अपना निवाला छोड़ के दूसरों को देते क्या? सबने तुम्हारे पास तो नहीं है, हमारे पास देते। हमारे पास अगर से हम निवाला उठा लिए, सामने वाला भूखा है तो हम पहले उसका पेट भरने की कोशिश करते। यह हमको सिखाया गया, यह हमारी पहचान है, यह हम में से। समझा रे लिंडू? तेरा कुछ नहीं है ना, तुम लोगों के पास है। तुम छीन के खाने वाले, तुम माप लिंचर है, तुम लुटेरे है, तुम पापिये है, तुम खातिले है, तुम बलात्कारी है। आया समझ में? और रही बात यूएनसीसी का मतलब जानता तू? ओआईसी का मतलब जानता तू? अरे भाड़वे, अरे भगवे, अरे सुन रे आरएसएस के चट्टे, तू एक नंबर का नस्ले हराम है, वो हमको पता है। समझा रे? स्वामी की नस्ल। मैं तो समझा था कोई मियाँ भाई का धक्का है, लेकिन तू मियाँ भाई का धक्का नहीं है कहते, वो स्वामी का धक्का है कहते। स्वामी शोतन आनंद ऐसा कुछ नाम है कहते, तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे अब्बा का। तुम उसकी नस्ल है कहते तुम, समझिए? तो बहरहाल मैं यही कहूंगा, अरे नस्ले हराम ओआईसी जो बोलती करती, और अगरचे उन्हें चाहती, ओआईसी का मतलब होता जो जितने मुसलमान कंट्री है ना, समझे, उनका एक इदारा है जैसा यूएनसीसी है। अब लास्ट टाइम पे बाबरी मस्जिद के वक्त CAA के वक्त ये रज्जब तैयब उर्दगान को जिस तरीके से बोला, तू जो थूक रहा था, अरे तेरी जनपद का अंडा, तू खुद एक थूक है रे, तू खुद एक थूक है। तू थूकता? तेरी औकात है रे? तेरी कोई हैसियत है रे? अरे नापिकार, तेरी जनपद का अंडा, तेरी साले हक्के धोना सीखो रे भले। अरे मूत्र पीने वाले, पानी पियो, दिमाग बढ़ता थोड़ा। कब तक मूत्र पीते? अब तो नया जो है तो नया निकाले, कुत्तियां नानी है बोल के पियो, नानी का पेशाब, नानी का मूत्र पियो। और जो बोल रहा ना ओआईसी के बारे में, ओआईसी क्या है तेरे को पता है रे? पहले नहीं बोलते थे, नहीं वो नहीं था उनको, वो बात अलग है। लेकिन आप जहां पे भी नजरअंदाज किया जाएगा मुसलमानों को, कोई भी कंट्री रहने दो, और हमारी इबादत गाहों के साथ नाइंसाफी होगी, तो ये ओआईसी बर्दाश्त नहीं करता। ओआईसी एक अपना खुद का एक यूएनसीसी का वैसा इदारा बना ले रहा था, लेकिन ये यूएनसीसी थी, नहीं नहीं नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे बाप है, तुम्हारे से चलता। और रे ना पिगाड़, तू क्या बोल रहा रे? क्या है इनके पास? अरे उनका दिए हुआ पेट्रोल अगर जे एक दिन वो लोग बंद कर दिए, एक मरतबा नहीं दिए, आज 112 रुपए बेच रहे, 500 रुपए हो जाता रे। भाई जो दिए हुए है वही कचरा खत्म होने के लिए वो निकाले अगर से, वो भी और है तक चलता। वो पेट्रोल उनका, कपड़ा उनका, हाँ, ये इकोनॉमी जो देख रहे हैं तुम, जो होता है वो उनका। और क्या होना रे? सब कुछ तो उनका है। यहां तक के जो तुम सांस ले रहे वो भी उनकी देन है। समझा रे बलात्कारी? सुना रे स्वामी? और खान की गुरा खा रहे तू, जैसा अम्मा खान से बिलाली वैसा खान रखता। और ना पिगर इतना जहर मुसलमानों के लिए, जबकि मैं तो मालूम करा कोई मुसलमान का धक्का भी नहीं है तू। चलो भाई कोई बेल के चले गए, अगर से तुम निकल के अगर से ये गए जहरीले और गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, समझ में आने वाली बात है, वो चीज भी नहीं है। स्वामी आनंद के तुम बैठे गए थे तुम, यानी नाजायज सही भाई, यानी नस्ल वो है तुम्हारी, सही लगा, घब बोल के लगा नहीं। इसलिए बोलते हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।
बहुत बोल लिए रे तुम लोग, बहुत कर लिए रे तुम लोग। ज़ईफ़ों के ऊपर ताकत आजमाई, हाँ, मासूम मसाकिन के ऊपर ताकत आजमाई, जोर आजमाई। आप बर्दाश्त नहीं होता, ना करते बर्दाश्त, ऐसे घप बोल के देते फिर, समझा रे। अरे ना पिकार, खान सर कहते पटना में रहते तुम, हाँ हाँ, पटना में रहते। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, सारे मिलजुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। ऐसे नापिकारे कईयों पैदा होते रहते, ऐसे नाजायज़ कैफे पैदा होते रहते जो आप लोगों की जहनीत को ख़राब करते। इसलिए आप लोग इनके ऊपर तवज्जो मत दो, अपना काम जारी रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और सारे मिलजुल के रहो। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।